नमस्कार दोस्तों। आइए हम बात करते हैं क्लास 9th और 10th वाले जो बच्चे हमारे हैं। इस साथ में एक उन हाई स्कूल का जो कोर्स है 9 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 10 वाले ऑलरेडी पढ़ेंगे। जो आगामी बार इस बार सन 2026 में पेपर देंगे, उनके लिए क्लास शुरू किया गया है। और ऑफलाइन भी क्लास चालू हो चुके हैं, ऑनलाइन भी। ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, 9554552824। याद रखिएगा। ऑफलाइन कोचिंग जो है दक्ष कोचिंग क्लासेस के नाम से, नगपुर बाजार, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। और ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने के लिए याद रखें हमारे चैनल SWD क्लासेस पर संपर्क करें। SWD क्लासेस याद रखिएगा, इस चैनल पर आप पूर्ण रूप से निःशुल्क सेवा इस पर है, याद रखिएगा। आइए हम बात करते हैं। देखिए हम क्लास 9-10 की बात करते हैं, एकदम जीरो लेवल से मैथ में शुरू करते हैं। मैथ में पहला आपका आता है, याद रखिएगा, हम पहले बात करेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या सर क्या होता है, ठीक है। सम संख्या क्या होता है। दूसरा होता है सर विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, विषम संख्या। और तीसरा होता है सर क्रमगत संख्या, क्रमगत संख्या क्या होता है। और अगला होता है कर्मागत, कर्मागत सम या कर्मागत विषम की बात करेंगे। उसके बाद आपको मिलता है, पहले इसको इतना हम बता देते तब। तो सम संख्या की बात अगर हम करते हैं तो सम संख्या का मतलब वो होता है मित्रों, दोस्तों, भाई बहन, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, जो 2 के पहाड़े में आती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो कहने का मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए अर्थात कट जाए, 2 से भाग किया जाए, कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब बात विषम संख्या की करते हैं सर, क्या होता है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे। जैसे सर 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, डॉट डॉट डॉट। तो ये सब संख्या क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। क्या 3 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 नहीं कटेगा, तो ये सब क्या है, विषम संख्या है। अब बात हम करते हैं कर्मगत संख्या की बात करते हैं। तो कर्मगत संख्या जो होती है, जो संख्या कर्मगत कहने का मतलब संख्या जो यक्ष सम्मिलित हो, जैसे यक्ष, यक्ष प्लस 1, यक्ष प्लस 2, यक्ष प्लस 3, यक्ष को सहित लेकर, याद रखिएगा, ये सब क्या कहलाती है, कर्मगत संख्या कहलाती है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात हम करते हैं कर्मगत सम संख्या, कर्मगत विषम संख्या, दोनों एक ही होते हैं। याद रखिएगा, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। बस अंतर क्या है कि यहाँ कर्मगत यक्ष, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस क्या हो जाएगा 8, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये कर्मगत क्या संख्या है, कर्मगत, याद रखिएगा, ये कर्मगत यही सम संख्या भी है, कर्मगत यही विषम संख्या भी है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कर्मगत सम और विषम संख्या है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे देखिए हम बात करते हैं यहाँ कर्मगत सम और विषम के बाद आता है आपको, हम बता देते हैं आपको भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और दूसरा होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तीसरा होता है उभय, उभयनिष्ठ संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो जिस संख्या का गुणनखंड किया जा सके, जिस संख्या का गुणनखंड किया जा सके। जैसे सर क्या है, जैसे 6 है तो 6 को हम 2 तिहाई क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 15 है तो 15 को लिख सकते हैं 3 5 15। सर 21 है तो 21 को 7 3 के 21 लिख सकते हैं। अर्थात 45 है तो इसको हम 9 5 45 कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह जिस संख्या का गुणनखंड किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, किसी को कहीं डाउट, कहीं नहीं डाउट है। आइए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड ना किया जा सके और वह संख्या खाली खुद से कटे और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो किसी से ना विभाजित हो, खाली खुद से कटे और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सर क्या हुआ, सबसे छोटी आभाज्य संख्या समाभाज्य संख्या 2 होती है।
दो खाली दो से कटेगी, एक से कटेगी, तीन खाली तीन से कटेगी और एक से कटेगी, चार नहीं, चार दो से कट जाएगा, पांच पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा। सर नौ नहीं होगा, नौ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नौ तीन से कट जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। 11 सर किसी से नहीं कटेगा, खाली 11 11 से कटेगा और एक से कटेगा। और सर 13 13 17। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या खुद से और एक से कटती है उसे हम आभास संख्या कहते हैं, जिसका गुणनखंड ना हो। ठीक है। उभयनिष्ठ संख्या का मतलब किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन संख्या, जो इंग्लिश में आपको मैं वहां बताऊंगा इंग्लिश में भी। ठीक, कॉमन संख्या किसे, उभयनिष्ठ संख्या किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ को कॉमन संख्या भी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब 6 और 4 में, 6 4 में, 15 25 में, ये क्या उभयनिष्ठ है? तो उभयनिष्ठ का मतलब इसमें सर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो कहने का मतलब दोनों में क्या है? कॉमन 2 है, तो यही इसका क्या है? उभयनिष्ठ है। इसमें सर क्या है? इसमें 5 गुणे 3 है, इसमें 5 गुणे 5 है, तो इसका मतलब इसमें कॉमन क्या है? इसमें 5 है, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? 5। तो कहने का मतलब ये दोनों में 5 क्या है? कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन, उसमें 2 कॉमन है, इसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ कॉमन संख्या। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए हम बात करते हैं बेसिक एकदम मैथ में। जो 9 10 वाले बच्चे हमारे हैं, इनको आने वाले भविष्य में कभी कोई एग्जाम में परीक्षा देना हो, वनडे की तैयारी करना हो, तो कभी परेशानी उनको ना हो कि मैथ हम बहुत कमजोर हैं तो कैसे हम तैयारी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आइए देखिए हम बात आगे करते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या का मतलब क्या होगा? जो संख्या आपका p अपान q के रूप में लिखा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q इक्वल टू नॉट 0, कहने का मतलब q कमान 0 नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगी। जैसे सर 5/2, तो ये आपका क्या है? बटे में है तो परिमेय संख्या। जैसे सर 9 याद रखिएगा 3, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ 4 बना लीजिए, 4 है, 9/4 परिमेय संख्या। सर 10/3 लिख लीजिएगा, ये आपका क्या है? ये परिमेय संख्या। जो संख्या बटे के रूप में लिखी गई है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अभी 15/0 कह दिया जाए तो ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए बटे में, तभी परिमेय संख्या को माना जाएगा। अपरिमेय संख्या जो संख्या p अपान q के रूप में ना लिखी गई हो, मतलब सिर्फ p हो तो p हो, q हो तो q। जैसे कहने मतलब ये 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ? तो ये बटे के रूप में नहीं है तो अपरिमेय, बटे के रूप में है तो परिमेय है। ठीक है। इसी में आता है, इसी को दूसरा नाम दिया गया है अंश और हर। अंश बटे हर कहते हैं। तो जैसे कहने मतलब अंश हम x मान लेते हैं, हर को क्या मान लेते हैं? y। तो इसका कहने मतलब 3/5 है, यही आपका क्या है? अंश और हर भी हो जाता है। ठीक है, इसी को अंश और हर बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आइए हम आपको बेसिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या थोड़ा आपको हम बताते, थोड़ा बेसिक इकाई दहाई संख्या की बात, परिचय भी हम करा रहे हैं आपका परिचय। जैसे इकाई, इकाई क्या होता है? दहाई क्या होता है? दहाई क्या होता है? सैकड़ा क्या होता है? सैकड़ा क्या होता है? हजार क्या होता है? हजार। इकाई माने एक, दहाई माने सर 10, सैकड़ा माने सर 100, हजार माने हजार। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जैसे आपको मैं बता दूं मित्रों, इकाई माने 1 से गुणा, दहाई माने 10 से गुणा, सैकड़ा माने 100 से गुणा, हजार माने हजार, उसके बाद लाख करोड़ आ जाता है। तो जैसे भी मैं कह दूं कि 53 42, इसको आप क्या पढ़ते हैं? तो इसमें पढ़ते हैं 5300, इसको पढ़ेंगे 5000, 5000, इसको पढ़ेंगे 300, 300, इसको पढ़ेंगे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको पढ़ेंगे 5000, 5000, इसको पढ़ेंगे 300, इसको पढ़ेंगे 40, इसको पढ़ेंगे 2। तो कहने का मतलब क्या होगा? अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कैसे बना होगा। देखिए आप पढ़ते हैं 5000, 5 5000,
5400 402। तो ये आपका क्या लिखा गया है? 5300 5300 जी, 5300 है। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मैं इसको आपको पूरा क्लियर कर दूं। हिंदी में लिखने में थोड़ा मिस्टेक। 5342 मैं आपको शब्दावली बता रहा हूँ, तो आप याद रखिएगा ये जो चीज कैसे लिखा गया इसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ 5342 रुपया जो लिखा गया है, इसको कैसे लिखा जाता है आइए हम बात आपको बताते हैं। देखिए ये इकाई है, इधर इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई आपका बन गया है। इकाई, एक आपका क्या है, दहाई है, दहाई। ये क्या आपका सैकड़ा है, सैकड़ा है। और ये आपका क्या है, हजार है। इस बात को याद रखें। तो इकाई पीछे की तरफ से चलेंगे, इधर से चलेंगे उधर, तो इधर पहले इकाई बनता है, फिर दहाई बनता है, फिर सैकड़ा बनता है, फिर हजार बनता है। इस बात को याद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार बनता है। इस बात को याद रखिएगा, ये इसका रूल है। ठीक है, तो इस संख्या का देखिए इकाई में बात अगर हम करते हैं तो 5 लिखा है, हजार में कितना है, 3 जीरो है, 3 से गुणा करेंगे, प्लस 3 लिखा है सैकड़ा, सैकड़ा में कैसे गुणा, 100 से गुणा, प्लस लिखेंगे। 4 लिखेंगे तो 4 में कैसे, 10 से गुणा है, तो यहाँ 10 से गुणा कर देंगे। और प्लस कितना है, 2 है, तो 2 है, 2 में इकाई में 1 से गुणा है। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 300 प्लस 40 और प्लस कितना, 2, 2 एक कम 2, 10 44 305। इसको अब जोड़ना है आपको, तो देखिए पहले ज्यादा वाला संख्या लिखा जाता है, फिर उसके बाद कम वाला लिखा जाता है, इधर से लिखा जाता है इकाई की तरफ से। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर आपको 40 लिखना है, तो 40 इधर से लिखना है। फिर आपको लास्ट में कितना लिखना है, 2, तो 2 लिखना। अब इसी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 3 5 आ जाएगा। तो अर्थात ये आपका निकल के आया कितना, 53,000 और 5342 रुपया, अर्थात 5342 रुपये ये होता है आपका। संख्या ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ ही गया हो कि इकाई से 1 से गुणा, दहाई से 10 से गुणा, सैकड़ा से 100 से गुणा, हजार से 3000, यहाँ तक गुणा होता है। और आपको संख्या यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा भी 9th 10th वाले जो बच्चे हमारे एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, तो उनको जीरो लेवल से ही पढ़ाते हैं। और सवाल एक भी आपका अगर नहीं लगेगा तो फिर बताइएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा मैथ में, इंग्लिश में और विज्ञान में। ठीक है, बस आप सब लोगों से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपना जरूर कमेंट दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, और लाल बटन जहाँ है आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए जैसे कोई भी वीडियो हम आपको डालें तो आपको ढूंढना ना पड़े कि अगला पार्ट कहाँ चला गया। ठीक है, सब्सक्राइब रहेगा, तुरंत वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप पहले वीडियो देख ले जाएंगे। ठीक है, काफ़ी वीडियो चलने के बाद वीडियो इधर उधर हो जाता है तो आप जल्दी नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी सवाल बात हम आपको बताते हैं, बस अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।